वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतनी देर लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह या हबीबी। आज इतनी देर लगा दी है। टाइम तो लग जाता है ना। हाँ, अम्मी बोल रही थी बाबा को फ़ोन करो, मैं भी करने आपको लगी। सरप्राइज देने वाले हैं। मुझे यस, ये देखिए क्या है? निकल जाओ। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो जी आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी यहाँ पे अभी सुबह सुबह के टाइम पे अम्मी बना रही है नाश्ता, तो मैंने कहा यहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ज़ाहिर है नाश्ते से ही करना होता है और फिर नाश्ते के बाद तो शाम तक बस चलते रहता है। तो उसके साथ साथ अभी बना रही हैं कुछ आटा हमारा रात का पड़ा हुआ था, कुछ अम्मी ने गूंद लिया था। तो जी वैसे अमूमन हमारा आटा बचता कोई नहीं है, लेकिन कल चावल थे तो चाट वगैरह बनाई हुई थी, रोटी खानी नहीं थी किसी ने सिवाय अबू के, तो फिर इसलिए हमारा आटा बच गया, वरना हमारा आटा बचता कोई नहीं है। अगर बचे भी तो हम फ्रिज में नहीं रखते। तो आप भी ऐसे किया करें एहतियातन कि फ्रिज में आटा रख के ना इस्तेमाल किया करें, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता सेहत के लिए। तो जी यहाँ पे अभी स्टार्ट कर दिया है हमने रोटी वगैरह बनाना, तो अभी बना के तो फिर बाबा के लिए ले जाएंगे नाश्ता, या फिर इधर ही बैठ के खा लेंगे। तो किचन हमारा माशाल्लाह से काफ़ी खुल है, हम उधर ही खा लेते होते हैं। तो अगर ना उधर खाना हो तो फिर बाहर ले जाते हैं। तो उसके बाद फिर जी नाश्ता करने के बाद आ गए थे हम माल पैकिंग करने के लिए, निम्को वगैरह। और ज़्यादातर आज देखें माशाल्लाह से निम्को ही है, निम्को पैक करके रखी भी हुई है, कुछ अबू कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें मैं इसको लगा लेती हूँ स्टिकर वगैरह। अभी ज़ाहिर स्टिकर भी मैंने लगाना है, मैंने करना है इसको स्टिक आउट। तो उसके साथ साथ जी हमने देखें हमारे कमरे में धूप कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह से, लेकिन गर्मियों में ये नहीं आएगी। गर्मियों में सूरज ऊपर से गुजर जाता है ना, तो इसलिए फिर आती नहीं है गर्मियों में जो धूप है। और वो कुछ हमारा माल पैक हुआ हुआ पड़ा था, वो बचा हुआ था ना। वैसे तो हम गिन के करते हैं, लेकिन वो कभी कभार हो जाता है, एक दो पैकेट ऐसे बच जाए ना तो फिर हो जाते हैं। तो गर्मी में भी हमने इसी कमरे में पैकिंग करनी होती है और सर्दियों में भी इसी कमरे में करनी होती है। तो ये है कि गर्मियों में इसमें धूप नहीं आएगी, ये ऊपर से गुजर जाता है ना सूरज, इस वजह से फिर धूप नहीं आती होती सर गर्मियों में। तो सर्दियों में जहाँ पे बैठना होता है वहाँ पे धूप आ जाती है, इतना अच्छी लगती है फिर। तो आराम से बंदा काम भी करता है और धूप भी सेक लेता है। तो जी उसके बाद तो बाबा तो चले गए थे, तो हमने कहा कि सफाइयाँ वगैरह कर लेते हैं, बर्तन हमने धो लिए थे। तो कहती हैं कि आज मैंने ना टाँकी नहीं लगाने देनी तुम्हें, आज मुझे फ़र्श बहुत गंदा लग रहा है इसलिए मैं धोऊँगी। तो ऐसे ना अक्सर वो जब ज़्यादा सर्दी होती थी ना तब धोने नहीं होता था। तो मम्मी कहती हैं कि चलो आज धो लेते हैं, आज मौसम अभी तो नॉर्मल हो गया, अब गर्मी है, अब कौन लगाया करेगा टाँकी, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे तीसरे दिन धो लिया करेंगे, अल्लाह अल्लाह तो खैर चला। और किचन वगैरह थोड़ा सा अब मैं साथ साथ पानी दे रही थी ना, तो साथ साथ अम्मी धो रही थी। तो ये वाइपर से हम ज़्यादा धो लेते हैं, झाड़ू की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ वॉशरूम के लिए रखा हुआ है। तो वैसे तो वाइपर के साथ ही धोना होता है। तो मैंने ना सारे बाल्टी के साथ पानी फैला दिया था, मैंने कहा वाइपर लगाएं, तो मैं साथ साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कहती हैं चलो सही है, वाइपर वैसे भी अम्मी ने लगाना होता है, पानी मैं देती हूँ। देखिए कितना गंदा है, वाकई गंद निकल रहा है, और जब टाँकी लगा दो तो फिर इतना तो कोई नहीं ना निकलता, और वैसे भी वो बहुत गंदा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो इसलिए अम्मी कहती हैं कि अभी नहीं, हम जो है ना धो लेते हैं। मैंने कहा चलें जी, आगे गर्मी है फिर धोना ही है और क्या करना है। तो सर्दियों में ऐसा होता था कि फिर सारा घर ठंडा हो जाता है, सर्दी लगती थी, तो इस वजह से फिर हम धोते नहीं होते थे। तो बस मोप लगा लिया, अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। तो आज फिर हमने कहा कि चलें जी हम धो लेते हैं। तो फ़र्श वगैरह धोने के बाद अम्मी निकल गई थी बाहर, कहती हैं चलो मैं ज़रा देखा हूँ क्या क्या हो रहा है, अपनी फ्रेंड के पास चली गई। तो ज़ाहिर है फिर साथ साथ वो भी आते रहते हैं, आंटी लोग भी, तो फिर अम्मी को भी जाना होता है। और मुझे लग गई थी भूख, तो अम्मी को मैंने पानी दिया, वो चली गई। तो उसके बाद सेवइयाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो हम ये खाते हैं। तो साथ साथ अभी इतना तो कोई नहीं, कंबल वगैरह में बैठे होते हैं दिन में, तो इसलिए फिर। और सर्दियों में पता है भूख भी ज़्यादा लग जाती है, और साथ में लैपटॉप पे लगी हुई थी, मैंने कहा कुछ साथ साथ देखते हैं, साथ साथ कुछ खाते पीते हैं, तो पेट पूजा हो जाएगी। अभी ये कल की पड़ी हुई थी, कल बनाई थी, किसी ने खाई कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब मैं खा लेती हूँ, ठंडी हैं लेकिन मज़े की हैं। वैसे भी मुझे सेवइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे अब्बू को और मुझे बहुत पसंद है सेवइयाँ। और फिर उतने में अम्मी आ गई थी, तो अम्मी लेकर आई पापड़,
मैंने कहा चलें जी आज सारा लोग ऐसे खाने पीने वाला ही होगा। सुबह नाश्ता किया, उसके बाद सेवइयाँ, उसके बाद अभी जो है ना पापड़ 2 किस्म के अम्मी लेकर आई थी। मैंने कहा दोनों ही चेक कर लेते हैं, तो फिर साथ साथ हम खा रहे हैं। तो साथ साथ अम्मी मुझे बातें बता रही थी बाहर की। तो ये जी साथ में टॉफ़ी भी है। एक टॉफ़ी अम्मी ने खा ली थी, एक मुझे दे दी थी। तो ये भी काफ़ी मज़े की थी, फ्रेश अप सी, तकरीबन जैसे वो बबल नहीं होती उस तरह की थी। तो ये वाले जो वाइट पापड़ है ना, ये बहुत मज़े के थे। मैंने तो बहुत अरसे के बाद पापड़ खाए हैं, कभी खाए नहीं है अब जब से बड़े हो गए हैं और जब से स्कूल कॉलेज छोड़ा है ना, तब से पापड़ तो कभी खाए नहीं है। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद किचन में आए। अम्मी कहती हैं चलो शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं, उतने देर में तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, चाय बनाएंगे और साथ ही फिर रोटियां बना लेंगे, क्योंकि आज हमने रोटियां बनानी है। हमारा साग का सालन पड़ा हुआ है, आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से फिर हम आज कुछ नहीं बना रहे। पिछला अभी जमा ख़त्म करेंगे ना, तो फिर उसके बाद बनाएंगे कुछ और। तो अम्मी कह रही थी कि चलो मैं आटा गूंथती हूँ, तो बाबा आएंगे तो तुम चाय बना लेना। मैंने कहा चलें जी सही है। तो अभी आटा गूंथ रही हूँ। आटा हमारा बस इतना नॉर्मल ही होता है, ये भी ज़्यादा है, इसमें से भी रोटियां बच जाएंगी। आपने एक एक रोटी खानी होती है, एक से ज़्यादा खा लें, बाबा खा लें, तो कभी ऐसे हो जाता है। तो ये है भी दूसरा आटा, इतना ज़्यादा फूलता भी कोई नहीं है, फिर ज़्यादा ही थोड़ा गूंदना पड़ता है। तो अभी ये तो फिर भी नॉर्मल, मैं अम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा अम्मी थोड़ा आटा गूंद दिएगा, सुबह भी हमारा बच गया था, तो आज भी अभी किसी का कोई इतना मूड नहीं है। तो कहती हैं चलो देखते हैं अब। लगता है अम्मी बाबा आए, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ अभी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतनी देर लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह या हबीबी, आज इतनी देर लगा दी है। हाँ, अम्मी बोल रही थी बाबा को फ़ोन करो, मैं भी करने लगी। सरप्राइज देने वाले हैं मुझे यस, ये देखिए क्या है? निकल जाओ। वो मोबाइल किसी का होगा। किसी का? अच्छा चलो किसी का तो फिर मैं दिखाऊंगा नहीं। सच्ची अपने लिए लेकर आए? वाओ, दूसरा किधर है? वो दे तो नहीं दिया किसी को? दूसरा ये ओह सच्ची, ये हमारे लिए लेकर आए? नहीं, मैंने अपने लिए लाया। ओह, मैंने अपनी वाइफ के लिए लाया। ओह माशाल्लाह, अम्मी के लिए आया भाई। कौन सा ये? इनफिनिक्स। इन्फिनिक्स। इनफिनिक्स। वो वाकई अपना ही है, किसी की सिम भी नहीं है इसमें। नो। वाह बाबा, मेरे लिए मुझे दे दे, मैंने व्लॉगिंग ना करनी होती है ना। ना ये मैंने अपने लिए लाया, मैं अपनी बेगम के लिए लाया। ओए। और उसके बाद मैंने रख ली थी चाय, और बाबा ने तो आज हमें सरप्राइज़ ही कर दिया, लेकर आए हैं जी न्यू मोबाइल। तो वैसे लिया तो किसी से सेकंड हैंड ही है, लेकिन न्यू मोबाइल लेकर आए हैं। अभी उनको ना पुराना चला चला के अपने वाले से ना दिल उकता गया था, कह रहे थे ये थोड़ा छोटा है, ऐसे है वैसे है, अभी पुराना हो गया है, ये वो। तो मैंने कहा हमें तो आइडिया भी नहीं था कि आज ही ले आएंगे, तो फिर ले आए हैं। तो साथ साथ मैंने चाय तैयार कर ली है, और व्लॉग भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा चलें सही हो गया ये तो सरप्राइज़ हो गया साथ में। और जी चाय के साथ अभी मैं खा रही हूँ चावल। ये पड़े हुए थे हमारे कल वाले ही चने वाले चावल, तो मैंने कहा चलो थोड़े से खा लेते हैं। बाबा ने खाने कोई नहीं थे, मैं और अम्मी खाएंगी। तो साथ साथ जी सारे पी रहे हैं चाय वगैरह, टी टाइम हो रहा है, और साथ साथ मोबाइल की बातें बता रहे हैं, ये ऐसे है जी ऐसे है। हम बोल रहे थे कि सेकंड हैंड है, चलो देख के। तो कहते नहीं मैंने देखभाल के लिया है और अपने दोस्त से लिया है, ऐसा कोई मसला नहीं है सही है। और वाकई में मोबाइल तो माशाल्लाह ज़बरदस्त था, अम्मी को भी बहुत पसंद आया, हमें भी बहुत पसंद आया। तो अभी कह रहे हैं कि चलो या तुम्हारी अम्मी को दे दूँगा या मैं खुद रख लूँगा, अभी देखें क्या करते हैं। और फिर उसके बाद चाय शाय बनाने के बाद हमने जी ये अम्मी ने रखी हुई है मलाई, जो दूध के ऊपर से उतारती है ना मलाई, उसको फिर बाद में गर्म करके थोड़ा सा, जब वो पिघल जाती है, पहले फ्रिज में रखते जाते हैं ना, जब वो पिघल जाती है फिर उसमें थोड़ी सी जाग लगाते हैं, दही लगा के ना, तो उसको जाग लगाती हैं। और फिर जब जाग बन जाती है फिर मतलब अगले दिन दही जम जाता है, तो उसके बाद उसमें करती हैं जी मक्खन निकालती हैं अम्मी। तो साथ साथ वो कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप मलाई से भी किस तरह से मक्खन बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम शाम के लिए रोटियां बनाने लग गए थे, और हमारी अभी 1-2 रोटी पड़ी भी हुई है, दिन में किसी ने खाई नहीं है। तो अभी 1-2 रोटी और बनाएंगे, और फिर जी
बस खा लेंगे। और यही था जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग द हैप्पीनेस। अल्लाह हाफिज़।